भैया सभी से प्रार्थना, अपने अपने मोबाइल बंद कर लें और कथा के मध्य से कोई उठे ना। जिन्हें जरूरी काम से जाना हो पहले से ही जाएं। इसको लगेगा जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है कलियुग पावन अवतार, भुवन मंगल, अखिल रसामृत सिंधु, प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पावन जीवन गाथा, तत्सहित उनके प्रिय पार्षदों के जीवन आलेख संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। महाप्रभु की कथा बड़ी दिव्य कथा, ये भुवन मंगलमय कथा, ये कथा श्रवण मात्र से श्रद्धा के साथ जो श्रवण करते हैं तो कथा में इतनी शक्ति है, ये लीला कथा में इतनी शक्ति है जो अंतर जगत की जो मलिनता उसको अपसारित करके शुद्ध अंतःकरण के शुद्धिकरण के द्वारा वो प्रेम भक्ति प्राप्त करने का योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। कथा में इतनी शक्ति है। क्यों ये कथा दिव्य कथा है, ये लौकिक कथा नहीं है, ब्राह्म कथा है नहीं, ये लीला कथा है। भगवान जीव जगत के मंगल के लिए नित्य जगत के नित्य लीला के संदेश वाहक होकर के आते हैं, जुग जुग में आते हैं, खुद स्वयं नरोचित लीला प्रकटन करके, एक साधारण मनुष्य चित लीला प्रकटन करके भक्त का आनंद वर्धन करते हैं। तत्सहित भगवान स्वयं आनंद पाते हैं। भक्त भगवान के एक अद्भुत लीला के समन्वय है ये भौम लीला। सहज सरल ये लीला चिंतन के द्वारा जो मन की निश्चयता, मन की स्थिरता जो हम ला नहीं सकते हैं, लेकिन ये कथा श्रवण मात्र से ही सहज अंतःकरण के शुद्धिकरण, तत्सहित मन के एक भगवत चिंतन में एक तल्लीनता, तन्मयता लाने के लिए एक सहज सुलभ, सहज और सरस साधना है हरि कथा श्रवण। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडतम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तप्त जीवन को शांति प्रदान करने का एक अद्भुत महौषधि स्वरूप है हरि कथा अमृत श्रवण करना। सबसे सरलतम उपासना पद्धति, और जितना उपासना है कठिन है, चिंतन करो तो मन को लगाने का चेष्टा करना पड़ता है, मन लगता नहीं, कहाँ कहाँ भाग जाता है, बहुत कठिन है ध्यान धारणा।
पूजा पाठ करोगे, पूजा के लिए बहुत सामग्री जरूरत है, सामग्री लाओ, ला करके फिर षोडशोपचार नाना प्रकार उपाचार के माध्यम से प्रभु के सेवा करेंगे। उसमें भी मन के संलग्नता तत्सहित वस्तु की अपेक्षा है, कठिन है। शरणांग तो होता ही नहीं। तो हर अंग जो है, ये जो नवदा भक्ति है, श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन अर्चन पादेशवन बंधन दर्शन सबको आत्मनिवेदन, नवदा भक्ति सबसे सरलतम साधना है श्रवण अनुष्ठान। और ये समस्त साधकों के लिए, जैसे पूजा करना सब पूजा के अधिकारी नहीं, जैसे लीला चिंतन करना सब लीला चिंतन के अधिकारी नहीं है, तप तपस्या करना ये सब अधिकारी नहीं है, ये अधिकारी है। तपस्या करने के लिए निरोग काया होना जरूरी है, कठिन है तपस्या करना। व्रत अनुष्ठान करो वो भी बहुत कठिन है। और सब अनुष्ठान करने का अधिकारी सब कोई है नहीं, लेकिन एकमात्र श्रवण अंग है जो कि निर्विशेष सब ये सरल उपासना। और ये उपासना श्रवण के द्वारा तुम बहुत जल्दी ही अंतःकरण की मलिनता दूरीभूत करके भगवत प्रेम प्राप्ति की योग्यता लाने के लिए जो अंतःकरण का जो गठन है, ये गठन बहुत सरल सहज सुगम हो जाता है। ये हरि कथा श्रवण मात्र से ऐसे ये साधना है। ये श्रवण अंग सर्वोपरि है और निर्विशेष सबके लिए श्रवण अंग जरूरी है। तो हमारे आज की कथा महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद अद्वैत आचार्य प्रभु के परम मंगलमय जीवन कथा हम लोग कई दिन से आस्वादन करते हुए आ रहे हैं। ये सुंदर दिव्य कथा महाप्रभु को धराभूमि में लाने का प्रधान कारण ये अद्वैत आचार्य प्रभु गंगा किनार में रो करके गंगा जल तुलसी दे करके प्रभु को निवेदन करके पुकार के विरह वेदनातुर हो करके प्रभु तुम आ जाओ, प्रभु तुम आ जाओ। कलिहत जीव को दुर्दशा देख करके मेरे अंतःकरण बहुत व्यथित हो रहा है, प्रभु तुम आ जाओ, तुम्हारे सृष्टि धर्म रक्षा के लिए तुम आ जाओ प्रभु। ऐसे रो करके पुकार के भगवान को लाए हैं ये अद्वैत आचार्य प्रभु। जब महाप्रभु अवतीर्ण हुए हैं, अद्वैत आचार्य प्रभु जानते हैं नवद्वीप में जगन्नाथ मिश्र के घर में शची माता के क्रोर में आए हैं। सुंदर अद्भुत एक दिव्य बालक। तो उनको सान्निध्य प्राप्ति के लिए महाप्रभु शांतिपुर छोड़ करके आए हैं नवद्वीप में निवास कर रहे हैं। और महाप्रभु के बाल्यकाल का नाम है निमाई पंडित। निमाई खेल रहे हैं, आनंद लीला में निमग्न है, भौम लीला प्राकृत मुग्ध बालक संसार में खेल रहे हैं। कौन जानता है ये पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल रसामृत सिंधु पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान एक बालक आचरण कर रहे हैं, खेल रहे हैं, किसी को पता ही नहीं। ऐसे मुग्धता कोई जान ही नहीं पाता है जो पूर्ण ब्रह्म सनातन। तो महाप्रभु इंतजार कर रहे हैं कब अपने को प्रकाश करेंगे। ये कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गौरांग सुंदर जो निमाई पंडित कब अपने आप को भगवत रूप में जगत में प्रकट करेंगे, उस दिन की इंतजार कर रहे हैं। फिर बहुत सी लीला कहानी तो हम लोग श्रवण किए हैं,
पुनरावृत्ति का आवश्यकता नहीं है, समय लग जाएगा, पुनरावृत्ति नहीं। फिर महाप्रभु तो निमाय पंडित गया गए हैं, गया जाकर के पिंडदान उद्देश्य लेकर, पितृ लोग को पिंडदान के उद्देश्य लेकर के जब गया पाद पद्म में जाकर के वहाँ विष्णु पाद पद्म में जब पिंडदान किए हैं, तभी से उनके भीतर वो दिव्य भाव के आविर्भूत हो गए हैं। दिव्य भाव, प्रमोन्मत्तु अवस्था उनके भीतर देखने में आ गया है। एक कृष्ण प्रेम में उन्मत्तता, जो एक दाम्भिक ऐसे सहज सरल एक आनंदमय स्वरूप, प्राकृत मनुष्यवत आचरण, लेकिन वहां से उनके भीतर एक भावांतर परिवर्तन हो गया। जब आए हैं आकर के सोची माता भी देखते हैं, जो हमारे निमाई तो ऐसे बदल गया है, गया से आने का बाद इनके भीतर ऐसे भावांतर हो गया। हर समय रोते हैं, हा कृष्ण बोल के ऐसे रोदन करते हैं, कहाँ तुम हे प्राणनाथ, कहाँ मेरे प्राण, कहाँ तुम। सोची माता बहुत घबरा गई है, हमारे ये बालक का क्या हो गया। पत्नी भी बहुत कोशिश करते हैं जो मनोरंजन के लिए, जिससे उनके मन थोड़ा सा ये भाव भूल करके थोड़ा सा पूर्ववत अवस्था प्राप्त करें, लेकिन कोई रकम नहीं। विष्णुप्रिया माता जब आके बैठते हैं बगल में, मूर्ख भी देखते नहीं है। ऐसे कृष्ण भाव में, कृष्ण आवेश में ऐसे विगलित चित्त वृत्ति महाप्रभु के। फिर महाप्रभु तो आप लोग श्रवण किए हैं, जो श्रीवास आंगन में जाकर के वहाँ श्रीवास पंडित के वहाँ जाकर के अपने को प्रकट किए हैं। वहाँ अष्ट प्रहर अपने भगवत्ता स्वरूप को प्रदर्शन कराए हैं। सब भक्त को पुकार पुकार करके बुला करके सबको दिखाए हैं, देखो मैं कौन हूँ। अपने भगवत्ता का पूर्ण प्रकाश अपने अपने भजन अनुसार सब दिख रहे हैं महाप्रभु के स्वरूप। कोई देखते हैं चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण स्वरूप, कोई देखते हैं वो राम स्वरूप अपने अपने उपासना अनुसार, कोई राधा कृष्ण स्वरूप दिख रहे हैं। तो अद्वैत आचार्य प्रभु आप देखे जो हमारे प्रभु आप अपने को प्रकट किए हैं। आप हम तो यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि हमको हम जैसे बड़े कष्ट करके गंगा जल तुलसी दे करके पुकार पुकार के रो रो करके जब उनको हम आह्वान करके लाए हैं, तो हमको भी इस तरह से आह्वान करके लाएंगे, तब हम आएंगे, नहीं तो हम आएंगे नहीं। ऐसे भावना लेकर चले गए शांतिपुर। महाप्रभु तो भवाविष्ट होकर जान गए हैं, उधर पुकार रहे नारा 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 करके। ये नारा हमको हम गोलोक में शांति में, हम आनंद लीला में निमग्न थे, लेकिन उसके हुंकार के कारण हम गोलक छोड़ के हम आए हैं मर्त भूमि में, और हमको यहाँ ला करके और इस तरह से विडम्बना हमको छोड़ के चले गए शांतिपुर। बुलाओ उसको। दो भक्त चले गए हैं शांतिपुर में। अद्वैताचार्य प्रभु जान गए हैं जो हमारे लिए बुलावा आए। क्या खबर, किस लिए आए हो? अच्छा बुलावा आया है ना। प्रभु आप तो सभी जानते हैं, चलिए आपको जाना पड़ेगा। ठीक है चलो आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, लेकिन उनको महाप्रभु को बोलना नहीं जो हम आ रहे हैं, बोलना वो आए नहीं। हम गए हैं उनको बुलाने के लिए, लेकिन वो आए नहीं। हम दुबक के रहेंगे नंदन आचार्य के घर। प्रभु अगर सर्वांतर्यामी होंगे हमारे प्रभु, तो वो तो सब जानेंगे, हमको बुला के लाएंगे। तो नवद्वीप जाकर के नंदन आचार्य के घर चले गए अद्वैत आचार्य प्रभु। इधर दो भक्त जाते ही महाप्रभु फिर हुंकार गर्जन, नारा हमको अभी भी परीक्षा कर रहा है, अभी भी परीक्षा कर रहा है, उसका विश्वास नहीं। देखो नवद्वीप आके अब बोलता है कि बोलो जाके, जो वो आए नहीं, बोलो हमको परीक्षा कर रहा है, नारा नारा। तो दो भक्त फिर जा करके, जो प्रभु सब जान गए हैं, आपको अब दुबकने का जगह नहीं है, आपको तो जाना ही पड़ेगा। तो अब अद्वैत आचार्य प्रभु आए। आ करके महाप्रभु, उस समय महाप्रभु को देखो
तुम तो देखना चाहते हो, तुम्हारे मन में संदेह है ना, जो मैं वही हूँ कि नहीं, ये संदेह लेकर आए हो ना तुम्हारे मन में, इसलिए तुम बार बार परीक्षा कर रहे हो। देखो, तो महाप्रभु उस समय जो विश्व रूप प्रदर्शन कराए हैं अर्जुन को, कृष्ण ने गीता में वही विश्व रूप दिखाए हैं। एकमात्र अद्वैत आचार्य प्रभु के महाप्रभु विश्व रूप दर्शाए हैं, अनंत स्वरूप भगवान के विश्व रूप प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद लीला प्रकटन कर रहे हैं, आनंद लीला में निमग्न है। श्रीवास पंडित के घर आनंद रस निमग्न है, कीर्तन आनंद में सब मुखरित है। पूर्ण ब्रह्म सनातन प्रेम पुरुषोत्तम जिनके साथ है, जहाँ है वह तो आनंद के क्या कमी है, वह अखंड आनंद सिंधु हर समय वहाँ विद्यमान है। तो भक्त मंडल लेकर रात्रि में दरवाजा बंद करके महाप्रभु समस्त पार्षदों को लेकर के परमानंद में, कीर्तन आनंद में निमग्न रहते हैं। अद्भुत अद्भुत आनंद लीला, वो दिव्य आनंद लीला, ये कोई शब्द के अगम्य, कोई शब्द के द्वारा उस आनंद का किंचित वर्णन करना ये कदापि संभव नहीं है कि वो दिव्याति दिव्यो, वो मायातीत, इंद्रियातीत, वो गुणातीत, वो लोकातीत, वो अनुभव विद्यो, कृपा शब्द जिन पर कृपा होती है वही जा करके वो प्रेमानंद के किंचित आस्वादन करने में समर्थ हो सकते हैं। नहीं तो अपने बुद्धिमत्ता के द्वारा, अपने विचार के द्वारा ये चिंता करके यहाँ अनुप्रवेश करना साधारण मनुष्य के लिए कदापि संभव नहीं। आनंद लीला कर रहे हैं। एक दिन महाप्रभु भवाष्ट होकर कीर्तन कर रहे हैं। अद्वैत आचार्य प्रभु का मन हुआ, अद्वैत आचार्य प्रभु ऐसे लौकिक लीला में तो गुरु लगते हैं, क्योंकि माधवेंद्रपुरी के शिष्य है अद्वैत आचार्य प्रभु, और महाप्रभु है माधवेंद्रपुरी के शिष्य के शिष्य। माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के शिष्य है कृष्ण चैतन्य माने गौरांग महाप्रभु। तो भतीजा चेला लगता है लौकिक लीला में, लेकिन अद्वैत आचार्य प्रभु जानते हैं तो ये तो लीला है, ये तो नाटक है, यहाँ चेला के कोई बात ही यहाँ होता नहीं, ये तो स्वयं भगवान है। जब भौमो लीला प्रकटन करते हैं भगवान जब मनुष्योचित लीला प्रकटन करते हैं तो नरलीला को कदापि अतिक्रमण नहीं करते हैं। जैसे नरलीला ऐसा ही नरलीला प्रकटन करते हैं, जिस कारण साधारण मनुष्य जान नहीं पाते हैं जो ये पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान। तो कभी कभी उनको साधारण माइक बुद्धि संपन्न लोग उनको प्राकृतिक बुद्धि करके मनुष्य ज्ञान करते हैं। अभी भी महाप्रभु को बहुत मनुष्य कहते हैं, जो वो भक्त है मूढ़ व्यक्ति। भगवान स्वयं कृष्ण चैतन्य प्रभु अपने को स्वयं दर्शन प्रदान किए हैं, सबको बुला बुला करके, देखो मैं कौन हूं। मुंह में कभी शब्द से महाप्रभु कभी अपने मुख से कहे नहीं मैं भगवान हूं, लेकिन दिखा है सबको बुला बुला करके, देखो मैं कौन हूं, संदेह नहीं रखना। अष्टप्रहर जो श्रीवास पंडित के वहां अष्टप्रहर जो महाप्रभु अपने महाप्रकाश लीला प्रकटन किए हैं, वहां सबको बुला बुला के दर्शन कराए, देखो मैं कौन हूं, देखो मैं कौन हूं। सब अपने अपने उपासना अनुसार महाप्रभु को वो स्वरूप दर्शन कर रहे हैं, है ना। फिर भी देखो संसारी मायाबद्ध जी अभी भी बहुत हैं जो महाप्रभु को मनुष्य बुद्धि करते हैं, भक्त कहते हैं ये भक्त है। तो इसीलिए ये दिव्य लीला ये तो सबके बोधगम्य है नहीं, प्रभु जिस पर कृपा करते हैं वही जा करके ये दिव्य लीला आस्वादन करने में समर्थ होते हैं। कृष्ण लीला में भी ऐसे ही है। कृष्ण देखो पूर्ण ब्रह्म प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण देखो ब्रज में आए हैं, लेकिन उनका दुश्मन का अंत नहीं। दुश्मन के साथ लड़ाई करते 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 उनके वृंदावन लीला समाप्त हो गया। वृंदावन में आने का मौका ही नहीं मिला। चारों ओर दुश्मन, बोलो भगवान का दुश्मन कौन पहचाना? भगवान कृष्ण को कौन पहचाना? शिशुपाल का तो महादुश्मन। अरे बाबा, कृष्ण को देखते ही उनको छाती ऐसे जलन शुरू हो जाता था। कृष्ण को देखते ही भयंकर जलन, अंतर्दाह।
जहर जैसे भरा हुआ है, कृष्ण को दर्शन मत करो। जो भगवान के जो गोपियां कहते हैं कोटि आखि नहीं दिलो सभी दिलो दुई, ताहते निमेश दिलो की देखिब मुई। गोपियां कहती है जी देखो विधाता, वो सृजनी शक्ति विधाता में है नहीं, वो सृष्टि सुंदर निपुण सृष्टि करना आता नहीं है, जानते ही नहीं है सृजनी शक्ति, जानते ही नहीं विधाता किस तरह से सृजन किया जाता है, सुंदर सृजन। नहीं तो ये देखिए कृष्णानंद तार दिल दिनायन, जो श्री कृष्ण के मुख चंद्रिमा को जो दर्शन करेंगे उसको सिर्फ 2 नयन दिया, 2 नयन, 2 नयन से क्या साधन करेंगे। कोटि आखि नहीं दिलो सभी दिलो दुई, ताहते निमेश दिलो की देखी वो, करोड़ों आंख देना चाहिए। विधाता को अगर सुंदर सृजनी शक्ति अगर दिखाना चाहिए, देखो अरसज्ञ तो ये विधाता ना रसिक है नहीं, उनमें रस बोधी है नहीं तो जे देखी वे कृष्णनंद तार करे दीनयन, जो कृष्ण के श्रीमुख चंद्रिमा जो दर्शन करेंगे उनको सिर्फ 2 नयन देते हैं, 2 नयन से क्या देखेंगे, और उसके ऊपर एक पलक झपट्टा मारता है। बोलो अब मैं कृष्ण के मुख चंद्रिमा और आनंद सिंधु की झलक मैं कैसे दर्शन कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ गोपियों के भाव देखो, और वहां देखो शिशुपाल का दशा देखो, कृष्ण को देख के चलते हैं, आग फड़कता है, अरे बाबा कृष्ण जैसे खा जाऊंगा, कैसे क्या करूं है ना। राष्ट्रीय यज्ञ में तो तांडव मचा दिया था शिशुपाल। जब आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारे अलग चल रहा है। तो ऐसे बात है, भगवान आते हैं तो सबको थोड़ी जान पाते। नाहं प्रकाश सर्वस्व जोगमया समावृता मुरयं न विजानाति लोक मम अजम अव्ययम। नाहं प्रकाश सर्वत्र, हर जगह मैं अपने ये स्वरूप चिन्मय दिव्य स्वरूप को मैं प्रकटन नहीं करता हूँ। जब भगवान नौरो लीला करते तब उस समय एकमात्र जो अपने निजी जन प्रिय भक्त जो है वही जान पाते हैं, जो ये पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान परात्पर पर ब्रह्म ऐसे। नहीं तो सब कुछ जान नहीं पाते, सब जानते हैं साधारण मनुष्य है। ये भगवान के नौरलीला, जब कृष्ण है ऐसे ही नौरलीला प्रकटन किए है ऐसे। पुनराग वासुदेव नाम के एक था राजा काशीपुरी का, वो सुना है जो कृष्ण सबके भगवान कहते हैं और द्वारकापुरी में जाकर के समुद्र में निवास कर रहे हैं। तो वो सोचा ये ढोंगी है, बहुत चालाक है, तो वो अपने को भगवत ऐसे भगवान बोल के प्रचार करते हैं। भाई तो हम भी तो राजा है, वो तो राजा नहीं, हम तो राजा हैं, तो हम भी क्यों ना भाई अपने को भगवान बोल के प्रचार ना करें। हम राजा है, वो तो राजा नहीं है, ढोंगी है। देखो तो क्या किया, लकड़ी का 2 हाथ बना लिया, लकड़ी का ऐसे करके मिस्त्री के द्वारा इतना सुंदर कायदा करके भीतर में इतना सुंदर फिटिंग किया है, फिटिंग करके एकदम 4 हाथ बना दिया। देख के पता नहीं चलेगा जो नकली 2 हाथ बना लिया। आप पूरा राज में ढेला पिटवा दिया, जो हम है भगवान, कृष्ण भगवान नहीं है, हम ही भगवान है, वो ढोंगी है। भगवान तो वासुदेव तो मैं हूँ, वो वासुदेव थोड़ी है, असली वासुदेव तो मैं हूँ। काल से हमारे राज में हम ही भगवान बोल के सबके घर घर में हमको पूजा करना चाहिए, ऐसे ढेरा पिटवा दिया। और कृष्ण को एक पत्र लिख दिया, कृष्ण को, कृष्ण तुम बहुत ढोंगी हो, कपटी हो, तुम अगर अपने भला चाहते हो, तुम अभी आकर के तुम्हारे अस्त्र समस्त परित्याग करके हमारी शरणापन्न हो जाओ। अगर नहीं हुआ तो हम तुमको ऐसे सजा देंगे, तुम जीवन भर याद करते रहोगे। ऐसे पत्र वाहक के द्वारा द्वारकापुरी में भेज दिया। समझे तो द्वारकापुरी भाई भी तो होकर के द्वारकापुरी समुद्र में अंदर निवास करते हैं। वो तो ढोंगी है, वो तो भगवान थोड़ी है। चालाकी देखने में सुंदर है और मनुष्य को मूर्ख बनाते हैं अपना सुंदरता दिखा करके, जो मैं भगवान हूँ। तो ऐसा पत्र लिख दिया। पत्र पा करके इतना ठाठा के कृष्ण हंसे हैं, बड़ा जम के हंसे हैं।
हंस करके कृष्ण ने एक पत्र लिख दिया, जे आपके बात हमने स्वीकार कर लिया, हम आ रहे हैं और हमारे जितना अस्त्र शस्त्र है ना, सब आपके ऊपर प्रयोग करने के लिए, आपके ऊपर छोड़ने के लिए मैं आ रहा हूँ। आप निश्चिंत मत कीजिए, हमारे अस्त्र शस्त्र सब आपके ऊपर आप परित्याग करेंगे। कह करके चिट्ठी भेज दिया। फिर तो शुंड वसुदेव को मार दिया भगवान। तो ये लीला है, भगवान जब आते हैं, जब नरोलीला करते हैं, तो ये भोगमो लीला जो है ना, ये एकमात्र अपने निजी पार्षद, निजी जो प्रेमीजन है, वही सिर्फ जान सकते हैं, नहीं तो बाकी कोई जान नहीं पाते हैं जो ये भगवान है। ये भगवान की नरोलीला, नरोलीला है ना। तो इस तरह से अद्वैताचार्य गुरु होने से क्या होता है, जानते तो हैं जो पूर्ण ब्रह्म सनातन। तो महाप्रभु भवाविष्ट होकर, नित्य आवेश में इस तरह से भवाविष्ट होकर पड़े हैं। अद्वैताचार्य प्रभु जाकर के उनका चरण रस ले लिए हैं। जब चरण रस ले लिए हैं, महाप्रभु उठ करके कहते हैं, भाई हमारे भाव नष्ट हो गया, भाई सही बताओ, हमारे किसी ने हमारे पांव छू लिया है क्या, कोई ना बताओ, सही सही बताओ। तो सब तो भाई चुप, ना प्रभु हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते। तो महाप्रभु सबके मुंह देख रहे हैं, देख रहे अद्वैताचार्य प्रभु की तरफ नजर गया। ए नारा, ये सब गड़बड़ का जो गड़बड़ घोटाला इसी ने किया है, तुमने हमारा चरण छुआ है, तो ना तो कर नहीं सकते, झूठ तो बोलना ठीक नहीं। तो बोलते हैं, देखो प्रभु, जो जोर कर, जो देता नहीं है, भूखे प्यासे जो है, वो चोरी कर कब करता है, चोरी करता है जिसका खाने को मिलता नहीं है, तो क्या करेगा, भूख के मारे चोरी करता है। हम भी भूखे हैं, हमारे पास कुछ नहीं, भक्ति धन है नहीं, तो हमने थोड़ा सा चोरी कर लिया, तो आपका समुद्र से थोड़ा सा चोरी कर लिया, इसमें आपका क्या नुकसान हुआ। हम भूखे हैं, आप समुद्र हैं, हम भूखे हैं, तो थोड़ा सा चोरी कर लिया, समुद्र से एक लोटा पानी ले लिया, इसमें आपका कष्ट के क्या कारण है। तो महाप्रभु जा करके उनको, महाप्रभु तो 23-24 साल, 22-23 साल उम्र है, नौजवान, और अद्वैताचार्य प्रभु वृद्धावस्था, जोर करके पकड़ लिया, पकड़ करके उनको पटक करके चरण अपने माथे में रगड़ लिया, ऐसा करके रगड़ लिया। वृद्ध है, क्या करेंगे, बहुत दुखी हो गया। दुखी होके बोले, देखो मैं इसका प्रतिशोध हम लेंगे, तुम हमको जैसे बार बार हमारे, हमको इस तरह से तुम विडंबना करते हो, हमारे चरण छूते हो, तुम भगवान हो करके, हम गरीब को भी मारने के लिए तुम्हारे प्रति कोई दया नहीं है। हम गरीब हैं, हम भूखे हैं, और तुम समुद्र हो, अखंड समुद्र हो, और तुम हमारे थोड़ा सा क्षुद्र आधार, इसमें भी तुम्हारी कोई दया नहीं है, मानने के लिए तुम तैयार हो जाते हो। ऐसे कहकर अद्वैताचार्य प्रभु चले गए शांतिपुर। शांतिपुर जाकर के वहाँ जोग वशिष्ठ व्याख्यान करना शुरू कर दिए हैं। जोग वशिष्ठ ज्ञान मार्ग व्याख्यान करते हैं। ये खबर पहुंच गया महाप्रभु के पास, जो अद्वैताचार्य प्रभु भक्ति मार्ग छोड़ करके अब जोग वशिष्ठ ज्ञान मार्ग को प्राधान्य दे रहे हैं, उसके व्याख्या कर रहे हैं। महाप्रभु कहते हैं, ये तो बुद्धि कैसे बुढ़ा का खराब हो गया, बुढ़ा भक्ति मार्ग छोड़ के ज्ञान मार्ग में चला गया, कैसे हो गया है? तो नाराज हो गया बहुत। जाएंगे हम शांतिपुर, जाएंगे शांतिपुर जाएंगे। नित्यानंद प्रभु के कहते हैं, श्रीपाद चलो, दोनों चले। और नारा के वहां शांतिपुर जाएंगे, क्या कर रहे हैं वहां हमारे भक्त, हमको बुला करके यहाँ लाया, हमको पुकार करके हमको गोरखधाम से हमको यहाँ लाए, और इस तरह से विडंबना भक्ति मार्ग को छोड़ करके ज्ञान मार्ग का प्राधान्यता वर्णन कर रहे हैं। ये तो कैसे औचित्य, बताओ कैसे हम सहन करेंगे। ठीक है, नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु दोनों चल दिए। चलते चलते बहुत दूर है नवद्वीप से शांतिपुर, बहुत दूर है, कितना 40 किलोमीटर होगा, कितना होगा, कितना दूर, नवद्वीप से शांतिपुर कितना दूर है, कितने किलोमीटर,
और 30-40 किलोमीटर ही ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। का स्टेशन है ना। तो चल दिए हैं, चलते चलते दोपहर हो गया। तो गंगा के किनारे में बहुत सारे साधु संत रहते हैं, तांत्रिक आदि, जोगी, नैशी, कुर्मी, ज्ञानी, नाना प्रकार साधु संत जो है उपासना के लिए गंगा किनारे उत्तम स्थान है। तो ज्यादातर साधु सन्यासी, नाना प्रकार धर्मावलंबी, नाना प्रकार मार्गावलंबी अपने साधन मार्ग में तत्पर रहते हैं। वहाँ एक तांत्रिक, एक भैरवी, एक तांत्रिक गेरुआ बसंत पहने हुए हैं, अपने शास्त्री, उन लोग को स्त्री उपासना, तंत्र मार्ग में पंचम आकार की साधना, मध्य, मत्स्य, मांस, मुद्रा, मैथुन, ये पंचम मकर की उपासना है। ये व्यभिचारी मार्ग कहते हैं। हमारे वैष्णव धर्म में इसको इसका मान्यता देते नहीं है। ये हमारे मार्ग शुद्धाचारी है, ये लोग ऐसा नहीं है। तंत्र मार्ग जानते नहीं है, सोचे हैं श्रीपाद, दोपहर तो हो गया, देखते हैं साधु आश्रम, चलो यहाँ जाकर के साधु आश्रम, जब यहाँ जाकर के थोड़ा विश्राम करेंगे फिर चलेंगे। ट्रेन तो था नहीं उस समय, जब ट्रेन से हम वहां पहुंच जाएंगे झट करके, नदी से, नदी मार्ग से जाना तो समय तो लगेगा ही। तो गए हैं तांत्रिक साधु के वहां, साधु भी बड़े आदर करके बैठने के लिए दिए हैं, आसन दिए हैं, आसन दे प्रसाद की, बोलिए आप लोग उनके लिए क्या सेवा कर सकते हैं। ऐसे को आदर के साथ बैठे, देखने में बड़े अनंत सुंदर दिव्य, एक ज्योतिर्मय तेजपुंज बपू, ऐसे शरीर दिव्य, दर्शन मात्र ही चित्त को आकर्षित करने में समर्थ है। ऐसे सुंदर तनु देख करके तो आकर्षित हो गए। और तांत्रिक उनके जो पत्नी है वो तो टकटकी लगा के दिख रहे हैं एकदम नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु की तरफ। ये ऐसी सुंदर युवा, कितना सुंदर तनु। तो ठीक है, महाप्रभु के मन में कुछ संदेह हो गया, जो ये शुद्धाचारी नहीं, शायद कुछ भी हो, चलो जब आए हैं तो यहाँ तो थोड़ा सा ही विश्राम करेंगे, तो आप प्रसाद के लिए व्यवस्था करें। तो प्रसाद के लिए व्यवस्था किए हैं, बैठने के लिए आसन प्रदान किए हैं। नित्यानंद प्रभु को वो तांत्रिक कहते हैं आनंद लाऊं, थोड़ा सा आनंद लाऊं। आनंद क्या चीज है? और महाप्रभु कहते हैं श्रीपाद आनंद क्या चीज है? दाल सब्जी तो मिल गया, अब आनंद नामक क्या पदार्थ कह रहे हैं? वो कौन सब? हम लोग तो कभी सब्जी, मिठाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पुष्पन्न, कितना कुछ सब कुछ खाए हैं, आनंद नामक वस्तु तो कभी खाए नहीं। वो क्या चीज है श्रीपाद? तो नित्यानंद प्रभु तो पहले सारा भारत पर्यटन किए हैं, उनको सब पता है, तंत्र पंत्र, जगरबंती, भैरवी, ज्ञान मार्गी, ज्ञानी जोगी, सब मार्ग घूम के आए हैं, उनको सब पता है, सब जानते हैं। तो क्या कैसे कहे? आनंद माने मदिरा। उन लोग मदिरा सेवन करते हैं ना, वो सोचते हैं कि ये भी तांत्रिक भैरवी, ये तांत्रिक मार्ग में है। आनंद लाओ, आनंद लाओ। श्रीपाद आनंद क्या चीज है? बोले तुम समझोगे नहीं, तुम पालो, पीछे बताएंगे, तुम पालो। बोले अभी आनंद की बात होगा, फिर जब हम छोड़ छाड़ के चल देंगे, अभी खा लो, बोलता हम बताएंगे पीछे। और वो जो तांत्रिक को बोलते नहीं, आनंद फनंद अभी नहीं चाहिए, निरानंद ठीक है। तो तुरंत पाने के बाद तो धो करके, वहां धो करके, अब महाप्रभु कहती है आनंद क्या चीज? आनंद। तब महाप्रभु कहते हैं भाई आनंद में मोदी राई तांत्रिक है ना। अरे राम 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 राम, ये कहाँ आ गए श्रीपाद, तुम हमको कहाँ लाए? ललितपुर नामक गांव, वो गांव में ऐसे तांत्रिक। महाप्रभु बोले भागो भागो यहाँ से भाई। फिर भाग करके चले गए शांतिपुर। शांतिपुर जा करके आप देखते हैं, अद्विता से प्रभु देखते हैं जो महाप्रभु आ रहे हैं, आंख बबूला होकर के, एकदम आंख बबूला होकर के। और महाप्रभु अद्विता जो प्रभु अपने बच्चा कच्चा सब बैठा के और शिष्य समंत सबको बैठा करके वो जोग वशिष्ठ को व्याख्यान कर, और उत्सुकता के साथ बड़े आनंद, जोग वशिष्ठ, जोग वशिष्ठ। और महाप्रभु आंख बबूला होकर
ए आचार्य, बोलो भक्ति और ज्ञान के अंदर कौन बड़ा है, बताओ, बोलो। तुम ज्ञान मार्ग योग वशिष्ठ व्याख्या करो, बोलो भक्ति बड़ा है ना ज्ञान बड़ा है। बोलता है प्रभु, भक्ति है दर्पण, ज्ञान है आंख। जिसका आंख नहीं है, दर्पण से क्या काम है, दर्पण को क्या करेगा। ज्ञान रूप चक्षु से दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखा जाता है। जिसका ज्ञान रूप चक्षु है तो दर्पण में अपना स्वरूप देखते हैं। तो इस तरह से भक्ति रूप दर्पण और ज्ञान रूप चक्षु, ज्ञान रूप चक्षु के द्वारा भक्ति रूप दर्पण में देखने से प्रतिबिंब दिखा जाता है। और महाप्रभु इतना गुस्सा आया, ऐसे बाल पकड़ के नीचे उतर करके अरे पीटना शुरू कर दिया, डीप 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 करके, मन जितना ताकत है। अरे भाई, महाप्रभु के ये दृश्य किसी ने कभी कहीं देखा नहीं ना सुना है। इतना में सीता माता तो आ गए हैं, रोते रोते, अरे बुढ़ा है, मर जाएगा, अरे मर जाएगा, हमको विधवा मत करो, अरे हम मर जाएगा, हम विधवा मत करो हमको, अरे तुमको निमाय पंडित के तुम्हारा क्या हो गया। हम आओ करके सीता माता रोना पीटना शुरू कर दिए। श्री माता भी आए, वो भी रोना पीटना शुरू किया। और महाप्रभु रुकने वाले है ही नहीं, पीटना शुरू कर दिए। पीट करके फिर जाकर थोड़ा शांत हो गए। इसीलिए तुम हमको गोलोक धाम से हमको बुला के यहाँ लाए हो। अब ज्ञान मार्ग का तुम श्रेष्ठता दिखा रहे हो। अगर ऐसे ही तुम्हारे मन में था तो क्यों हमको गंगा जल तुलसी दे करके रो करके पुकार के क्यों हमको यहाँ लोग बुलाए, तुम्हारे यही मन में था। तो तब अद्वैत आचार्य प्रभु खूब हाथ ताली दे, हो कैसे आप पाप धुली ले हो, चरण धुली ले रहे थे, आप देखो अब आया ना, मजा आया ना, हमारे पाप के धुली लिए हो, आप देखो आप मजा आया, हमको शासन किया, तारण किया। तुमने हमको इस तरह से तुम ऐसे एक या हमारे चरण धुली लेते हो बार, तो हम क्या करें। हमको ये उपाय अवलंबन करना पड़ा, जो हमको शासन करेंगे, हमको तारण करेंगे, तब जानेंगे जो हम दास हैं, कि प्रभु है। तुम मानने के लिए तैयार नहीं, बार हमारे चरण छूते हो। अब तो है ना, अब हमको दास बोल के स्वीकार किया ना। फिर जाके महाप्रभु शांत हो करके रो करके कह रहे हैं, नहीं आप ऐसा मत करो, ऐसे आप आए हो जगत कल्याण के लिए, आप आचार्य हो, आप आचार्य हो करके अगर ऐसे गलत दिशा दिखाते हो समाज जीवन में, साधन मार्ग में अगर साधक के अंदर गलत दिशा तुम इस तरह से प्रदर्शन कराते हो तो लोग तो विपदगामी हो जाएंगे, उन्मार्गगामी हो जाएंगे, तो भक्ति धर्म का तो मर्यादा नहीं रहेगी। तो इसलिए तो कहते ना, हमने तो ये नाटक किया है, आप सिर्फ तुम हमको शासन करोगे, हमको दास बोल के स्वीकार करोगे, इसलिए हमने ये उपाय अवलंबन किया। अब हम ठीक है, अब आप शांत हो गए हैं, अब तुमने हमको दास बोल के स्वीकार कर लिया। हम शासन क्या तारण किया, किसको शासन तारण किया जाता है, शिष्य को, दास को। अब शांति। फिर जाके दोनों आलिंगनबद्ध होकर के अद्वैताचार्य प्रभु भी प्रेम में पुलकित होकर के रो रहे हैं, और इधर महाप्रभु भी रो रहे हैं। फिर जाके सीता माता गए हैं, बड़े प्रेम से रंधन कार्य करने के लिए। दोनों यदि भूखे थे, अच्छी तरह से बहुत सारे साग भाजी आदि सब मिठाई नाना प्रकार सुंदर अच्छे उपकरण के द्वारा महाप्रभु के मन पसंदीदी जितने सब्जी है ये सब बना करके फिर दोनों को बड़े तृप्ति के साथ भोजन कराए। नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य प्रभु। महाप्रभु कहते नहीं, तुम भी बैठो, एक साथ हम लोग प्रसाद पाएंगे। तो तीनों बैठ करके खूब आनंद के साथ प्रसाद पाए। प्रसाद पा करके फिर जो ऐसा आचार्य प्रभु, तो आचार्य प्रभु तुम ऐसा मत करो, इस तरह से समाज जीवन को, साधक जीवन को विवादगामी मत करो, उनको
अपना मार्ग से च्युत मत करो, भक्ति धर्म को इस तरह से अमर्यादा मत करो। बोलते ना ना प्रभु ऐसी बात नहीं है, हम तो एक दुखी होकर के जो हमको तुम बार बार गुरु बुद्धि करके हमको हमारे चरण छूते हो, इसीलिए हमको गुस्सा आया, इसीलिए हमको और कोई उपाय तो हमको दिखता नहीं है जो हमको इस तरह से हमको शासन करेगा, तारण करेगा, हमको शिष्य बन के स्वीकार करेगा। तुम भगवान हो, तुम पूर्ण ब्रह्म सनातन हो, तुम सब कुछ करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम तुम कर सकते हो। इसीलिए हम दुखी होकर के हम ऐसे पंथा अपनाए हैं जो हमको तारण करेगा, हमको मारेगा, हमको शासन करेगा। आज हम तृप्त हो गए हैं, बस आप कोई चिंता नहीं है। ऐसा करके फिर बड़े आनंद के साथ 1-2 दिन रह करके महाप्रभु तो चले आए हैं। चले आ करके आप वहां शिवा संगम में रोज रात को कीर्तन करते हैं। कीर्तन करते हैं, बहुत सारे बाहरी लोग जो बहिर्मुख लोग है, बड़ा फटक है, वो संध्या के बाद सब प्रवेश करते हैं भीतर, दरवाजा बंद कर देते हैं क्योंकि बहिर्मुख लोग वहां प्रवेश निषेध है। तो बाहरी लोग सब होई होई हा हा हु हु सुनते हैं रात भर, सारी रात हा हा हु हु कीर्तन करते हैं। और ऐसे भाव विगलित होकर के इस तरह से नाना प्रकार उद्गार, शब्द के उद्गार, हा हा हु हु ऐसे रोते हैं, पिटते हैं। तो बहिर्मुख लोग आके दरवाजे के पास आकर के कान दे करके सुनते हैं, क्या करते हैं ये लोग, देखते हैं हा हा हु करते हैं। और आपस में जाकर के घर में वो अपना सब जितना मित्र दोस्त है, मित्र बंधु जो है ना, उनसे जाकर के उल्टा पल्टा बात करते हैं। जो ये लोग सब दुष्ट हैं, ये लोग समाज को नष्ट करने वाले हैं। ये रात को कोई तंत्र मंत्र के द्वारा कोई पंचकन्या को बुलाते हैं, फिर जाकर के उन लोग आनंद लीला करते हैं, ऐसे तैसे ये समाज दूषित करेंगे, ये नष्ट कर देंगे समाज को। ऐसे करके बड़े उनका विरोधिता करना शुरू कर दिया। बहुतों को घुसने नहीं देते हैं, बहुतों को घुसने देते नहीं है वहां कोई भक्त बिना, वहां तो साधारण मनुष्य का वहां प्रवेश अधिकार है नहीं। एक दिन एक ब्राह्मण आए, ब्राह्मण आकर के, सद ब्राह्मण अच्छा है, सुने हैं वहाँ जो अच्छा कीर्तन आनंद में सब ऐसे निमग्न हो जाते हैं, ऐसे अद्भुत कीर्तन जो श्रवण मात्र ही अंतःकरण विगलित होकर के अश्रु धारा से वक्षस्थल को अभिषिक्त करते हैं। ऐसे सुंदर कीर्तन जो कभी सुना नहीं है, ऐसे प्रेम ध्वनि कभी कोई सुना नहीं है। तो वो ब्राह्मण बड़े उत्साह लेकर के आए, जो हम भी जाकर के थोड़ा कीर्तन अनुष्ठान में हम भी अंश ग्रहण करेंगे। आए हैं, लेकिन उनको घुसने नहीं दिया, घुसने नहीं दिया। तो स्नान करने गए और ब्राह्मण और महाप्रभु भी गए स्नान करने उसी समय। और ब्राह्मण वो महाप्रभु को देख करके इतना क्रोधित हो गए, निमाई पंडित तुम हमको बहुत दुखी किया, तुम हमको बहुत दुखी किया। निमाई पंडित तो क्या हमने, क्या हमसे क्या गलती हो गया, किस कारण आप इतना नाराज हो रहे हैं? काल हमने कीर्तन सुनने के लिए तुम्हारे वहां गए, लेकिन तुमने हमको भीतर प्रवेश करने नहीं दिया है, मैं तुमको श्राप दूंगा। ऐसे करके अपने जन्म निकल करके तोड़ करके तुम्हारा संसार सुख नष्ट हो जाए। और जोगमाया के द्वारा ऐसे शब्द निकल गया, तुम्हारे संसार सुख नष्ट हो जाए। अरे बोलो ये तो आशीर्वाद है, श्राप तो नहीं है, तुम्हारे समस्त संसार सुख नष्ट हो जाए। जोगमाया के द्वारा ऐसे शब्द निकल गया। महाप्रभु दुबुत अश्रु निकल गया, आहा आशीर्वाद मिल गया, जनो जैसे मान लो बहुत आशीर्वाद किया हमको। संसार सुखी तो समझ दो भगवत बहिर्मुखता का मूल कारण। हम जो भगवत चरण छोड़ के संसार में डूब रहे हैं, संसार अच्छा लगता है, दृश्यमान जगतिक वस्तु पदार्थ नश्वर पदार्थ तो अच्छा लगता है, यह अच्छा लगना ही बंधन का कारण। ये सुख, इसमें से सुख अनुभव होता है, यही बहिर्मुखता का कारण, यही हमको आगे बढ़ने नहीं देता है। भजन तो करते हैं, माला करते हैं, जब तब आराधना स्तव स्तुति सब करते हैं, लेकिन उसमें कोई उच्छ्वास नहीं, उसमें कोई आनंद नहीं, उसमें कोई तन्मयता नहीं, कोई नीरस करते हैं, एक नीरस, एक मंत्र जंत्र जैसे,
एक यांत्रिक पद्धति से जैसे एक भजनांग जो भी करते हैं, लेकिन उसमें कुछ रस नहीं मिलता। इसका कारण क्या है? कारण इस संसार सुख, संसार में हमारी जो लिप्तता, संसार बहिर्मुख वस्तु पदार्थ में हमारी जो चित्त के दृढ़ अभिनिवेश, हमारी जो लगाव है, जो अच्छा लगता है, संसार रस अच्छा लगता है, यही सबसे खतरनाक है। ये सबसे खतरनाक है। भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए दृश्यमान जागतिक देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति अनासक्त होना जरूरी है। अनासक्त, ये आसक्ति ही हमारे बंधन का मूल कारण है। मूल कारण है आसक्ति। तो धीरे धीरे क्या करना चाहिए ना, बुद्धि विवेक के द्वारा धीरे धीरे मन को, जी ये बंधन है, ये माया है, ये हमारे बहिर्मुखता का कारण है, देहोदैहिक जो भी अनित्य वस्तु है, आगंतुक वस्तु है, जो पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान है। संसार जो भी दृश्यमान वस्तु पदार्थ हम देखते हैं, ये सब आगंतुक है। ये पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान है। कोई भी वस्तु आप खोल के जो भी वस्तु देखते हैं, सब आगंतुक, पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, अभी नहीं, कभी ना कभी ये तो नष्ट हो ही जाएगा। इस शरीर भी आगंतुक है, पहले था नहीं। मातृ जठर में शुरुआत, एक शुक्राणुरूप में अनुप्रवेश करके माँ जो खाते हैं उसके शरीर के द्वारा एक रस जाकर के उनके माँ के शरीर से, उनके खून से पैदा हुआ है शरीर। शरीर का देन है माँ का। माँ, ये शरीर देन है, ये शरीर माँ का देन है। चेतन जो है वो पिता का देन है ना। ये भी नश्वर है, पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं। मातृ जठर में शुरुआत, श्मशान में परिसमाप्ति। श्मशान में जाकर के समाप्त हो जाएगा। फिर तुम चलोगे, चलना पड़ेगा, अनादि अनंत चलना, तुम्हारे कर्म संस्कार लेकर के, यही मुक्ति नहीं। फिर जाके कर्म संस्कार अनुसार तुमको सुंदर जो एक मानव जीवन मिलेगा, ये भी भरोसा नहीं करना। अगर अच्छा कर्म किया, भगवत भजन किया, तो एक सुंदर जन्म, मानव जन्म मिल सकता है। अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ भोगवृत्ति में ही अपने जीवन गंवा दिया, तो फिर जाकर के भोगवृत्ति पशु के लिए तो जाओ, पशु जन्म मिलेगा। शियाल, कुत्ता, नाना प्रकार 84 लाख योनि में इस तरह से भ्रमित होकर 84 लाख योनि में भ्रमण करते रहोगे। निवृत्ति नहीं, ये निवृत्ति का जब जाकर के तुम समझ जाओगे, जब अनित्यम सुखं लोकमिमं प्राप्त भजस्माम, और जो संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है। अगर सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो। तो भगवत चरण में मन को समर्पित करके भगवत चिंता, भगवत ध्यान धारण उपासना एवं भगवान को ही अपना मान करके, तो जागतिक दृश्यमान वस्तु पदार्थ से मन को हटा करके जब एक भगवत चिंतन में तल्लीनता, जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि शरीर रहते रहते भगवत प्राप्ति, ऐसे उद्देश्य लेकर के कायमन वचन से भगवत चरण प्राप्ति ही हमारे जीवन का उद्देश्य लेकर के जो समर्पित होकर के जो जीवन व्यतीत करते हैं, तो भगवत कृपा से ये संसार बंधन से वो मुक्त हो जाता है। अगर ये शरीर रहते रहते ऐसे तुम्हारे मुक्ति नहीं हुई, तो फिर 84 लाख योनि ना जाने तुमको किस शरीर में डाल देगा, कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए शरीर रहते रहते ही हरि भजन करना, ये सर्वोत्तम बुद्धिमत्ता। तो महाप्रभु ये शब्द सुन करके आंख से अश्रु गिर गया, 2 बूंद। आहा, ये हमारे लिए तो हमारे लिए एक आशीर्वाद। जय हो, महाप्रभु आ गए हैं। इधर एक दिन क्या हुआ, उधर एक दुष्ट चक्र जो बहिर्मुख लोग, उन लोग विरोधिता मूलक कुछ ऐसे महाप्रभु के पीछे एक ऐसे संगठन बना रहे हैं जो ये उत्पात कर रहे हैं। ये हरिनाम नहीं, ये नहीं, ये लोग सब उत्पातिया है, ऐसे ऐसे। एक दिन
महाप्रभु तो गोपी 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 करके गोपी भाव में भावान्वित होकर के गोपी गोपी कर रहे हैं। एक जन आके कहते हैं गोपी गोपी करने से क्या होता है, तुम कृष्ण कृष्ण बोलो, राम राम बोलो। तो भगवान गोपी भाव में भाविता होकर के गोपी गोपी कर रहे थे। तो बोलते हैं गोपी गोपी, गोपी तो सब है, वो कृष्ण चोर है, वो छल है, वो छलिया है, कपटी है, बोल करके डंडा लेकर के मारने के लिए दौड़े हैं। तो जाकर के वो लोग, वो ब्राह्मण तो था ब्राह्मण, वो जाकर के सब अपने दोस्तों के साथ विरोधिता मूलक ऐसे शब्द प्रयोग करके बोले जो भाई निमाई पंडित ऐसे उच्छृंखल हो रहे हैं, देखो उनका भय नहीं है, ब्राह्मण को भी मारने के लिए तैयार हो गए हैं, तो हम लोग क्या ब्राह्मण नहीं है, हम लोग भी देख लेंगे ऐसा करके। तो महाप्रभु बहुत दुखी हो गए। महाप्रभु कहते हैं अथेव आमी सन्यास लइब, सन्यास बुद्धि मोरे प्रणत हईब, प्रणत हईले सर्वपाप हबे क्षय, शुद्ध चित्ते कृष्ण भक्ति करिब उदय। अतएव आमी सन्यास लइब, जो आप यहाँ रहेंगे नहीं, अब हम सन्यास लेकर के हम घर संसार छोड़ करके अब चलेंगे। फिर सन्यास बुद्धि से सब हमको दंडवत करेंगे, प्रणाम करेंगे, प्रणाम करने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगा, फिर उनके शुद्ध हृदय में हम कृष्ण भक्ति उनको समर्पण करेंगे। तो ऐसा सोच करके महाप्रभु संकल्प कर लिए हैं कि अब हम संन्यास लेंगे। तो महाप्रभु संन्यास लेंगे। कई जन सिर्फ जानते हैं संन्यास, गदाधर पंडित, नित्यानंद प्रभु, ये कई जन 4-5 जन को सिर्फ कहे हैं जो हम संन्यास लेंगे, आप लोग दुखी नहीं होना। तो सब लोग बहुत आग्रह किया, प्रभु तुम संन्यास मत लो, संसार में रह करके जगत कल्याण करना ये तुम्हारे द्वारा कोई असंभव नहीं है, तुम तो भगवान हो, तुम तो सब कुछ कर सकते हो, दृष्टि मात्र समस्त सृष्टि को तुम परिवर्तन ला सकते हो। इसीलिए महाप्रभु कहते ना, तुम लोग मना नहीं करना, हमको संन्यास लेना है। ऐसे कह करके एक दिन जाकर के महाप्रभु संसार छोड़ करके चले गए हैं। काटवा जाकर के केशव भारती के पास जाकर के संन्यास मंत्र ग्रहण किया है। संन्यास मंत्र लेकर के उनके अंदर दिग्बुन्माद भाव, ऐसे भाव दशा प्राप्त हुए हैं जो आप संसार में रहेंगे नहीं, हम चलेंगे, हम चलेंगे, वृंदावन चलेंगे। नित्यानंद प्रभु साथ है और भक्त साथ है। महाप्रभु भाग रहे हैं गंगा किनार किनार, और इधर नित्यानंद प्रभु सोच रहे हैं कि कैसे लौटा के लिया जाए उन्हें नवद्वीप की ओर। तो उधर कुछ बालक खेल रहे थे, बालकों को समझा दिया, ये महाप्रभु जब पूछेंगे ना, जो आ रहे हैं सन्यासी, वो पूछेंगे ना जो वृंदावन किधर है, तुम लोग बोल देना उल्टा रास्ता, बोल इधर दिखा देना, बोल इधर है वृंदावन। आप उल्टा कहाँ जा रहे हैं, इधर वृंदावन नवद्वीप की ओर। महाप्रभु तो भावाविष्ट होकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे ऐसे कह करके महाप्रभु तो उन्मत्त दशा प्राप्त होकर के भाव विभावित होकर के ऐसे भाग रहे हैं। बालक लोग खेल रहे थे गंगा किनारे में। बोलते तुम लोग जानते हो वृंदावन किधर है? तो कहते आप तो गलत रास्ता आ गए हैं, इधर नहीं, वृंदावन तो इधर है। हम गलत रास्ता आ गए हैं। तो फिर उल्टा रास्ता चल दिए। चलते चलते नित्यानंद प्रभु आए। नित्यानंद प्रभु को देख कर कहते तुम यहाँ कैसे आए? हम वृंदावन जाएंगे, तुमको पता कैसे चला? बोलता हम भी तो जाएंगे तुम्हारे साथ वृंदावन। अच्छा हुआ श्रीपाद, तुम भी जाओगे वृंदावन? चलो 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 चलो, अच्छा हुआ। तो महाप्रभु तो अपने भावाविष्ट होकर के चल रहे हैं। चलते चलते इधर नित्यानंद प्रभु लोक मार्फत खबर पहुंचाए अद्वैताचार्य जी के पास शांतिपुर में, जो हम कैसे भी करके महाप्रभु को ले आएंगे गंगा किनारे में, आप नाव लेकर के इधर आ जाना, आ करके फिर महाप्रभु को लेके तुम्हारे घर पे जाएंगे। ऐसे खबर भेज दिया लोक मार्फत। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का गाइड दे करके ले जा रहे हैं। तो महाप्रभु तो हरि नाम में मतवारा होकर के चल रहे हैं। चलते 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 शांतिपुर के घाट वहां तक पहुंच गए। नवद्वीप छोड़ के आगे चले गए, मैंने शांतिपुर, उधर शांतिपुर, इधर गंगा घाट। तो महाप्रभु कहते हैं श्रीपाद ये कहाँ है? बोलते वृंदावन है।
तो वृंदावन आ गए हैं, अरे हम वृंदावन आ गए हैं। हाँ, आ गए। इतना में अद्वैत आचार्य प्रभु नाव लेकर के तो इधर घाट में आ गए हैं। महाप्रभु कहते हैं, आचार्य प्रभु हम वृंदावन में हैं, आपको कैसे पता हुआ? आप भी वृंदावन में कैसे आ गए? हम वृंदावन में हैं, आपको पता कैसे चला? आप भी कैसे वृंदावन में आ गए? बोलता प्रभु ये तो तुम्हारी लीला है, तुम जहां हो वही वृंदावन है। ये भी तुम्हारे पदस्पर्श से ये भी वृंदावन हो गया। गंगा के दो धारा है, एक तरफ गंगा है, एक तरफ जमुना है। तुम जहाँ ठाड़े हो इधर जमुना बहती है, ये वही जमुना है, वृंदावन से आ रही है। तुम प्रभु तुम हमारे कृपा माने हमको कृपा करने के लिए तुम अभी शांतिपुर में आए हो। महाप्रभु तो नाराज हो गए, नित्यानंद प्रभु को देख रहे हैं, श्रीपाद तुम हमको ऐसे मिथ्या कह करके इस तरह से भ्रमित करके हमको ले आए हो। बोलते ये प्रभु ये भी तुम्हारी लीला है। चलो आए हैं आचार्य प्रभु, चलो उनके यहाँ चलो, अब चलो। अब क्या करेंगे? नाव में बैठ करके अब चलेंगे, अद्वैत आचार्य प्रभु के वहां चलेंगे। तो नाव में बैठा करके नित्यानंद प्रभु और जो भक्त वृंद है, गदाधर पंडित आदि सब नाव में बैठ करके शांतिपुर चले गए हैं। अब शांतिपुर में वहां कुछ दिन रह करके महाप्रभु कुछ लीला करेंगे, अपने माँ को बुलाएंगे, समस्त भक्त को बुलाएंगे, वहां कुछ आनंद लीला करेंगे। तो ये लीला हम लोग कल फिर आस्वादन करेंगे। आज अद्वैत आचार्य प्रभु के यहाँ विश्राम करेंगे। रात 11 बजता है ना, आज हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। आज अद्वैत आचार्य प्रभु के यहाँ आप विश्राम करेंगे। आज की कथा है विश्राम, फिर काल हम लोग आगे चलेंगे। जय जय श्री राम।